गुरु हुई सियु गुप्त रुई, गुप्त ज्ञान सहकार। तारण तरण समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। ब्रह्म जो तऊ जिनवर हम, अर्थ त्यर्थ जो। भय विनाश भव जो मुनहु, ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। अर्क धो समो शरण, उत्पन्न जयवान। अर्क धो समो शरण, उत्पन्न जयवान। अर्क धो समो शरण, उत्पन्न जयवान। श्री 24 थाना जी मंगलाचरण। उवम उवन उवन विंद विंद भवनम, विज्ञानम विनयम स्वयं। उत्पन्नम नन्तानंत स्वयं च सूर्यं, शुद्धं च शुद्धात्मनम्। उवनम उवन स्वभाव मनस्य ममलम, मय मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम। लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं, सुन्नम सहावम सुरम। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु व तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथ राज की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे ज्ञान विज्ञान में शुद्ध शाश्वत ध्रुव स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य श्रीमज्जन तारण तरण स्वामी जी भगवान ने 5 मतों में 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी है। गुरुदेव के ये सिद्धांत ग्रंथ जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को अनुभव से सिद्ध करते हैं। 14 ग्रंथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक विशुद्ध मार्ग आया है। उस मार्ग में जीव अपने शुद्धात्म स्वभाव की रुचिपूर्वक इन ग्रंथों के माध्यम से अपने अंतर की साधना को साध सकता है। क्या? अपने चैतन्य स्वभाव की साधना को साध सकता है। साध सकता है का मतलब होता है कि अपने श्रद्धान को सम्यक करना, अपनी रुचि को सम्यक करना, संसार से छूटने का उपाय करना। संसार से छूटने का एक ही उपाय है। क्या है? क्या है? पहले ये समझो कि संसार में बांधने वाला कौन है, तो अपन उपाय पे चलें। अब भैया हमें तो पता है कि संसार में कैसे बंधते हैं, तो प्रभु जी यदि पता है तो छूट क्यों नहीं रहे? संसार में बंधे हैं अपन, ध्यान से सुनना। संसार में बंधे हैं अपन, तो संसार का बंधन अपन तोड़ क्यों नहीं रहे? यदि अपन कारण जानते हैं, संसार में बंधने का कारण जानते हैं, तो प्रभु जी मुक्त क्यों नहीं? संसार जब अपन कहते हैं कि संसार में भैया बहुत दुख है, बहुत भय है, चतुर्गति में बहुत हिंसा है, बहुत परिभ्रमण है, जन्म मरण है, भूख प्यास है, हर तरफ से दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो प्रभु जी यदि दुख हैं ऐसा जान लिया है, तो सुख का रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हम? या तो ऐसा होगा कि संसार अभी दुख रूप लगा ही नहीं। ध्यान समझना बात को, संसार अभी दुख रूप लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यदि संसार दुख रूप लगने लगता
तो संसार से मुक्त होने का तुरंत उपाय चालू हो जाता। जैसे जैसे ही समझ में आया कि कोई वो पड़ा हुआ है, कोई ऐसी असाध्य बीमारी अंदर में, ठीक है, और बहुत आसानी से पकड़ में आती नहीं है वो बीमारी। जैसे ही वो बीमारी पकड़ में आई तो तुरंत इलाज शुरू हो जाता है। तुरंत इलाज जो है, ट्रीटमेंट जो है वो शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता। ऐसे ही भगवान जी, जैसे बाहर का इलाज शुरू हो जाता है, ऐसे ही यदि अपन ने जान लिया है कि संसार दुख का खान है, संसार मिथ्यात और कषाय से ही चलता है, यदि ऐसा अंदर से जान लिया कि संसार में चारों गतियों में बहुत ज़्यादा परिभ्रमण करना पड़ता है, चारों गतियों में बहुत ज़्यादा दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है कि जिह्वा भी असमर्थ हो जाए कहने में, इतना दुख है। अब भैया ये जान लिया हमने, है ना, ये जान लिया ना, तो भैया जहाँ सुख है वास्तव में, जो सुख का दाता है, जो सुख की खदान है, जो सुख का स्रोत है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे अपन? उसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहे? उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे? यदि नहीं हो रहा तो भैया जी संसार दुख रूप लगा नहीं है अभी अंदर से। पकड़ना भी ये बात को, थोड़ी गहरी बात है, अच्छे से पकड़ना। संसार दुख रूप लगा ही नहीं, और यदि लग गया तो उससे निकलने का उपाय ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये संसार सुख रूप लग रहा है हमें, और क्या। अपने अपने अंदर देखो, तो सुख सुख है तो स्वभाव, सुख का जो स्रोत है, सुख स्वभावी जो है, वो तो अपना शुद्धात्मा है, ठीक है। यदि अपने शुद्धात्मा में अपन को सुख लग नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, तो सिंपल बात है, किसी ना किसी पर्याय परिणमन व्यक्ति वस्तु संवेदनाओं में सुख पाने की मान्यता जा रही है। सुख मान रहे हैं, सुख, चित्यालय में सुख मानना, घर में सुख मानना, गृहस्थी में सुख मानना, दुकान मकान में सुख मानना, किसी व्यक्ति वस्तु में सुख मानना, कोई संस्कारों में सुख मानना, करने धरने के, काम आदि के, बहुत बहुत तरह के धाराएं होती। बहुत तरह की धाराओं में जीव को जो रस आता है वो कौन सा रस है? सुखिया बुद्धि वाला ही तो रस है। एक सुख बुद्धि होती है, एक रस बुद्धि होती है। तो जहाँ जीव को सुख बुद्धि हो रही है वहाँ पे रस बुद्धि भी तो होगी, उसका रस लेने की इच्छा होगी अंदर में। जैसे मान लो कि आपको कोई एक नया कपड़ा लेना है, चाहे साड़ी में हो, चाहे सूट में हो, या चाहे किसी के लिए हो, तो अपने लिए सोचो, अपने लिए लेना है अपन को, तो उस साड़ी में अब ऐसा तो है नहीं कि हर कुछ उठा लाएंगे अपन। जब तक ध्यान से देखना, जब तक उस साड़ी या उस सूट में जब तक वो मन बुद्धि, वो सुखिया बुद्धि बैठ नहीं रही है, तब तक कोई भी चीज़ हम पसंद नहीं करेंगे। जबकि वैरायटी बहुत बता रहे दुकान वाला, बहुत तरह तरह की वैरायटी, कलर, डिज़ाइन बहुत तरह तरह की बता रहा है, लेकिन भैया हमें पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उस वस्तु में हमारी सुख बुद्धि और रस बुद्धि बैठ नहीं रही है। बात आई पकड़ में? भैया कुछ का कलर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ का कलर अच्छा लग रहा है तो डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी, कुछ की डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ तो वो हो गई। क्यों? और कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल एक नज़र की होती हैं कि भैया वो नज़र गई और हाँ भैया यही पैक कर दो, कुछ ऐसा भी होता है। तो ये सब क्या है? ये सब भगवान जी सुख बुद्धि और रस बुद्धि जिसमें सेट हो जाए वो चीज़ अपन को अच्छी लगती, वो चीज़ ही अपन को अच्छी लगती। या कोई भी खाद्य पदार्थ में ले लो, कोई भी पेय पदार्थ में ले लो, रस बुद्धि सुख बुद्धि जा रही है तो हाँ भैया ठीक है, हम ये चीज़ खा लेंगे, ये चीज़ पी लेंगे। और किसी चीज़ में रस बुद्धि सुख बुद्धि नहीं जा रही तो भैया नहीं, हमें पसंद नहीं। भगवान जी ये जीवात्मा इस मन के संचालन में ऐसे ही करता आया है।
और मन को खड़ा करने वाला मिथ्यात्व है। अज्ञान मन तो एक सेनापति की तरह है, मूल राजा तो मिथ्यात्व है। सेनापति की तरह काम करता है। ये जो मन चलता है ना अंदर में, चाहे वो चंचल रूप हो, चाहे थोड़ा सा, देखो ध्यान से सुनना, ये दोनों ही मन की स्थिति हैं। या तो वो चंचल होगा, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में वो रस ढूंढेगा, नहीं तो थोड़े समय के लिए उसको विरक्ति भाव आएगा, ऐसा लगने लगेगा। तो दोनों ही अज्ञान मन है। तो ये दोनों अज्ञान मन क्यों कह रहे हो? जब तक मिथ्यात्व है, जब तक वो राजा बैठा है, तो राजा की आज्ञा मानने वाला कौन? सेनापति, मंत्री। सेनापति, मंत्री आज्ञा मानेंगे। मन ऐसा ही है, अज्ञान भाव मन स्वभाव, ये मन ऐसा ही होता है। अब कोई कहे कि भैया फलानी चीज़ से छूटना तो चाह रहे हैं ना, बस छूट नहीं पा रहे, हमारी मजबूरी है, ये है वो है। भगवान जी याद रखना, मजबूरी की आड़ ले करके भी जीव मन की पुष्टि करता है। मजबूरी तो आड़ है, आड़ है आड़। इसलिए बार बार कहते हैं कि जब तक अपन को होश है, जब तक अपन थोड़े से जागृत है, तब तक ऐसा विपरीत निदान बस ना बंधे अपन से। पर्याय का निदान, भोगों का निदान, घर गृहस्थी का निदान ना बंधे, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान आदि का अपन से निदान ना बंधे। बस इतना ख्याल रखते चलो, होगा क्या, आगे चल करके इन धाराओं को लेकर के अपन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपनी आत्म साधना में ये बाधाएं नहीं बनेंगी। आ रही बात पकड़ में? ये बाधाएं नहीं बनेंगी। और वर्तमान में देखो, वर्तमान में स्थिति ऐसी है, सबकी बता रहे हैं, सभी कोई ना कोई चीज़ में उलझे हुए हैं। अपन सबके अंदर में कोई ना कोई आड़ लगी हुई है, अपन सबके अंदर में कोई ना कोई मजबूरी है। लेकिन एक बात की खुशी है, एक बात का उत्साह अपन को मनाना चाहिए कि इतने विपरीत उसमें भी शुद्ध देशना की शरण और शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण ये नहीं छूट रहा। शुद्ध देशना की शरण और अपने शुद्धात्म स्वभाव का स्मरण, ये दो चीज़ नहीं छूट रही और छूटना भी नहीं चाहिए। यदि ये दो चीज़ छूट गई तो भैया कहाँ जाओगे, कहाँ जाएगा जी? इसलिए रस बुद्धि और सुख बुद्धि ये बहुत तरह से काम करते हैं अंदर में। और बोलते रहे कि अशुभ भाव में भी तरह तरह के अशुभ भाव में काम करती है, और शुभ भाव में, शुभाचरण में भी काम करती है। घर में उलझना, गृहस्थी में उलझना, पुत्र परिवार में उलझना, समाज में उलझना, या कोई भी बात को लेकर के अंदर में उलझन चल रही है, नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें तो ऐसा कर लें, तो ये हो जाए तो वो हो जाए तो वो हो जाए। ये सब क्या है? रस लेने की इच्छा है, फलानी वस्तु से सुख पाने की इच्छा है। मान लो अच्छा ऐसा समझो, जैसे आप मार्केट गए और आपको घर के लिए दो तीन कुर्सियाँ लेनी है, ठीक है? तो अब आप जाओगे तो स्वाभाविक बात है कि पूरी जगह नज़र तो डालोगे, कौन सी सबसे अच्छी डिज़ाइन है, अपने बजट में है कि नहीं। अब अच्छा, मन में एक बात और लगती है, भैया जा वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, अपने बजट में मिल जाए ये वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, अपने बजट में मिल जाए तो भैया मज़ा ही आ जाए। हमें 3 तो लेना ही है, हमें ज़्यादा नहीं लेना, तो लेना ही है, लेकिन सब में जा वाली अच्छी लग रही है और इसमें बढ़िया वो मिल जाए, अपने बजट में आ जाए या कुछ डिस्काउंट में मिल जाए, तो भैया ये बढ़िया रहेगी घर के लिए। तो एक कुर्सी को लेकर के भी रस बुद्धि सुख बुद्धि पड़ी रहती है। एक कुर्सी प्लास्टिक की, सोचो, एक प्लास्टिक के सामान में भी जीव का सुख पड़ा हुआ होता है, और अपन कह रहे हैं भैया संसार में सुख नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज़ में सुख देखता है जीव। जैसे चश्मा पहन रहे, देखो ये चश्मा पहन रहे, तो चश्मा में भी डिज़ाइन,
कलर, आजकल तो बहुत नए नए डिज़ाइन के आने लगे हैं चश्मा। अब जैसे चौकोर है या रेक्टेंगल है, ऐसा गोल है, चेहरे पे कैसा सूट होगा, कौन सा सूट होगा, तो कितने सारे लगा लगा के देखते हैं। रसबुद्धि सुखबुद्धि। अब जब कह रहे हो ना कि भैया शरीर ही असत्य है, तो ले लो कोई सा भी। नहीं लेंगे। ऐसी मान्यताएं पड़ी रहती हैं चेतन राजा। ये उदाहरण सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बीती बातें हैं, ये सारी अपने जीवन की बातें, आप बीती बातें हैं। यदि कह रहे हैं ना अपन कि शरीर असत्य है, तो कोई सा भी ले लो, चश्मा ही तो है, देखना ही है ना। नज़र, मान लो नज़र थोड़ी खराब हो, खराब ऐसी कि धुंधली हो गई है, नज़रों में ज़्यादा दिखाई नहीं देता, अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो लेंस वाला चश्मा, अब कोई सा भी ले लो ना, लगाना ही तो है चेहरे, देखना ही तो है चश्मा से। लेकिन नहीं भैया, चेहरे को सूट होनी चाहिए। और मान लो, देखना, मान लो कि अपन ने चश्मा लिया, ठीक है, हाँ, अपन ने चश्मा लिया, अपन को तो अच्छी लगी भैया डिज़ाइन, और सामने वाले ने जर्रा ही कह दी, अरे भैया झुक का तुम्हारे फेस पे जम नहीं रहा, बस उसी दिन से वो लगाएंगे, लेकिन बेमन से। भगवान जी, सुख स्वभावी कौन है, जरा पकड़ो अब इस बात को। वास्तव में सुख कहाँ है, ये देखो, ये परखो। मन से मत जियो चेतन, मन मानी से मत जियो। ज्ञान से जीने वाला मार्ग है, ज्ञान से चलने वाला मार्ग है, ज्ञान प्रमाण मार्ग है, इसलिए इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसलिए इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग ठोस होता है, ज्ञान ठोस होता है, और भाव पिलपिले होते हैं। भाव में पिलपिलापन होता है, ज्ञान में ठोसता होती है। इसलिए इस मार्ग को ज्ञान मार्ग बोला गया है। बोला क्या गया है ही ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ठोसता से चलने वाला मार्ग है। और उस ठोसता को जगाने के लिए एक स्वभाव मत, यह सुख स्वभावी तो अंतर में विराजमान मेरी शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है। मैं ही वो सुख स्वभावी भगवान आत्मा, इसी मति को बार बार सम्यक करना पड़ेगा, बार बार सम्यक करना पड़ेगा, बारंबार सम्यक करना पड़ेगा। चेतन राजा, मति जब सम्यक होगी ना, तो अंदर से भासेगा ज्ञान में कि भैया सुख बाहर नहीं है। अब मान लो, एक और बात सुनो, देखो, जैसे ही ज्ञान में ये भाषित हुआ कि भैया सुख स्वभावी तो भगवान आत्मा है, अपनी शुद्ध चेतना, ठीक है, ज्ञान में क्या भाषित हुआ कि सुख स्वभावी मेरी शुद्ध आत्मा है, मैं स्वयं भगवान हूँ, वही सुख स्वभावी है, ज्ञान में भाषित हुआ। अब ध्यान सुनना, अब ज्ञान में जिस समय ये भाषित हो रहा है, उस समय भी मान लो ऐसा उदय आ जाए कि आप चश्मा की दुकान में बैठे हो और बढ़िया फ्रेम पसंद कर रहे हो, लगा लगा के देख रहे हो, लेकिन उस समय ना तो उस चश्मे में और इस पर्याय में ना रस बुद्धि रहेगी ना सुख बुद्धि रहेगी। अंतर समझ गए? ज्ञान में सुनो, ज्ञान में जब ये भास जाता है, भासने लगता है कि सुख स्वभावी तो मेरे अंतर विराजमान मेरी ही परमात्म सत्ता है, ऐसा जब भास जाता है तो बाहर का जो परिणमन है ना, वो फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है मतलब वो भिन्न समझ में आता है, वो भिन्न जानने में आता है। वो परिणमन जो है ना, वो भिन्न जानने में, भिन्न समझ में आता है। और ऐसे पॉइंट पे भी ऐसा परिणमन आ जाए उदय में कि भैया आपको चश्मा की दुकान में जाना पड़े, या साड़ी की दुकान में जाना पड़े, या कोई बर्तन की दुकान में जाना पड़े, कोई भी दुकान ले लो, या प्लास्टिक की दुकान में जाना पड़े, अपने अपने हिसाब से लगा लेना। अब जब ज्ञान में ऐसा भास रहा है कि सुख स्वभावी तो मेरे अंदर में विराजमान मेरा ही शुद्धात्म स्वभाव है, देख लेना वो परिणमन जो रहेगा ना, उससे परिणमन रहेगा उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस घटना में, ना तो रस बुद्धि रहेगी ना सुख बुद्धि रहेगी, जबकि चलेगा वैसे ही। भैया पहले भी तो हम चश्मा लेने जा रहे थे, पहले और अब में अंतर क्या है?
पहले और अब में अंतर ये है कि पहले ज्ञान नहीं जागृत था, अब ज्ञान जग गया है। पहले भी आप कुर्सी ले गए थे, डिज़ाइन देख रहे थे, घर के हिसाब से कलर मतलब कलर देख रहे थे, डिज़ाइन देख रहे थे, और अब भी डिज़ाइन देखने गए हो। पहले में और अब में अंतर का है? कुर्सी तो कुर्सी है, अब रसबुद्धि नहीं। बस अंतर ये आ गया है कि अब किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में सुख बुद्धि रस बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुख बुद्धि और रस बुद्धि टर्न हो गई है कि भैया सुख स्वभावी तो ध्रुवम शुद्धम चैतन्यम, मेरे अंदर विद्यमान मेरा चैतन्य स्वभाव ही सुखदाता है, सुख स्वभावी, ये टर्न हो जाता है। ये भगवान जी बहुत गंभीर बात है, अच्छे समझना। अपने अंदर में इतनी छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तुओं तक, भावों तक, वस्तुओं तक, व्यक्तियों तक सुख बुद्धि और रस बुद्धि पड़ी हुई है। हर छोटी से छोटी चीज़ों में अपनी रस बुद्धि पड़ी हुई है। शुद्ध देशना सुन रहे हैं अपन, शुद्ध वाणी सुन रहे हैं अपन, वीतराग वाणी सुन रहे, और वीतराग वाणी सुन रहे, वीतराग मार्ग में चलने की भावना रखें। कैसे चलेंगे? वीतराग मार्ग में चलने के लिए वीतरागी होना पड़ेगा, और वीतरागता की शुरुआत आवृत्ति भूमिका से श्रद्धान के रूप में शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है वीतरागता। कैसे भैया, कैसे? जैसे जैसे पर्याय की मान्यता टूट रही है, मिथ्या मति टूट रही है और सम्यक मति जागृत हो रही है, तो ये क्या है? वीतरागता। राग का राग उस दिन अपन ने समझा था ना, राग का राग बीत गया। राग नहीं कह रहे अभी हम, राग का राग कह रहे हैं। तो राग का राग मतलब मोह, राग का राग मतलब उस पर्याय का अस्तित्व बना रहना अंदर में, और वीतरागता का मतलब अपने ब्रह्ममय ज्ञान स्वभाव का अस्तित्व बैठना अंदर में। वीतरागता मतलब जहाँ संसार के अभाव का रास्ता खुल चुका है, प्रारंभ हो चुका है, जहाँ संसार का अभाव प्रारंभ हो चुका है। श्रद्धान होते से ही संसार का अभाव शुरू हो जाता है चेतन। अब भैया जा बताओ, इतने लोग सुन रहे हैं, जा बताओ भगवान जी, संसार के अभाव का प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, कि सुन ही रहे हैं बस? सुन रहे हो कि संसार के अभाव का प्रारंभ हो चुका है? बताओ, नहीं हुआ? मतलब अनंत काल तक के लिए जाने वाले हो? नहीं जा, यही तो बात है, नहीं चले प्रमाण बताओ। नहीं जाने से कछु नहीं होए, बासे भी कछु नहीं होए। अच्छा बताओ, आप ही अकेले फंसे होगा? कितने उदाहरण अपन ने समझे, कितने दृष्टांत अपन ने समझे। अपन से ज़्यादा तो जो 63 शलाकाओं के महापुरुष हैं, अपने और उनमें अंतर करो भैया। उनके पास तो बहुत वैभव है, जो है वो है, कर्मधाराएं भी तो कितनी हैं। वैभव देखो होता क्या है कि इनको है ना, जैसे 63 शलाका के महापुरुषों को अपन ने सिर्फ कहाँ से बांटा, या कहाँ से अपन देखते हैं कि भैया इनके पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत संपत्ति है, बहुत वैभव है, यहाँ से टटोलते हैं। अपनी वो दृष्टि ही नहीं जा पाती, अपन वो सोच ही नहीं पाते कि इनके जीवन में उतनी तेज कर्मधाराएं भी होती हैं। जैसे मान लो कि आपकी कर्मधारा एक बेटा और एक बेटी में बंधी हुई है, दो ही है ना। अब उनकी कर्मधारा बता, अपनी अपनी है, सब अपनी अपनी तो है, लेकिन अपनी अपनी में एक सीमा भी तो है। फिर अब अपने अपने पास धन है, तो नहीं वो नहीं कह रहे।
जैसे अपने पास संपत्ति कितनी है, घर कितने हैं, दुकान कितने हैं, एक घर, एक दुकान, ठीक है। उनके पास फिर कंपेयर ही नहीं कर सकते। उनके पास अपन से हजारों गुना तेज कर्म धाराएं हैं, हजारों गुना गहराई से भी यदि कहें तो फंसे हुए हैं गृहस्थी में। तब भी अलग जय कह रहे हैं कि ये क्या होता है कि भाई हम तो फंसे हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, ये विकल्प हैं, ये विकल्प हैं। हाँ, ये नहीं कह रहे कि अपन बिल्कुल निर्विकल्प हो गए हों या अपने जीवन में कोई कर्मोदय नहीं है या परेशान नहीं है, सब परेशान हैं। लेकिन भैया यदि इस मार्ग को चुनना है दादी, यदि वास्तव में अपन चाह रहे हैं कि अब तो निकलें, ये भावना आ रही है कि अब निकलें, तो निकलने के लिए एक ही मार्ग है कि तुम फंसे हो ऐसा मानो ही मत। मैं फंसा हूँ ऐसा मान क्यों रहे हो? मैं घर गृहस्थी में यहाँ तक फंसे हैं भैया। अरे तुम यहाँ तक क्या, यहाँ तक भी तुम मान ही गा रहे हो। गले गले तक फंसे हैं, तो गले गले तक फंसे हैं तो कौन ने बताया कि तुम गले गले तक फंसे हो? मान लो तुम बिल्कुल इतने से फंसे हो, लेकिन होता क्या है कि राय की चीज़ पहाड़ जैसी बता देते हैं। और कई लोगों में इतना विल पावर होता है, ये भी हालांकि एक मन का पुण्य, मानसिक पुण्य कहलाता है, कि बड़े से बड़ा कर्मोदय भी उनको राई जितना लगता है, छोटा लगता है। मतलब सबकी अपनी अपनी कर्मधाराएं, अपने अपने पुण्य पाप हैं। और भैया ऐसे तो बांध के ही आए ना, बांध के ही आए ना, तो ऐसे उदय में तो आने ही है। लेकिन अब भैया जागो 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 चेतन, जागो हुआ सवेरा रे। ये सवेरे का समय है, क्या बात कर रहे हो? ये तो दोपहर का समय है भैया। मनुष्य की बेरा मतलब सुबह का समय, जागने का समय, प्रभाती का समय, संभलने का समय है। और संभलने के समय में यदि तुम प्रमाद कर रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे चेतन, तो हर वस्तु, व्यक्ति और भावना, और हाँ वस्तु आई गई, उसमें अपनी रस बुद्धि और सुख बुद्धि पड़ी हुई। अब कहते रहो कि भैया संसार में सुख नहीं है, घर गृहस्थी में सुख नहीं है, कहते रहो, क्या वैसे क्या होता है? घर गृहस्थी में सुख नहीं है, सही बात है, हम तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अच्छा देखो दादी, सुनो ध्यान से, मान लो आप परेशान नहीं होते, अभी तो परेशान है कोई भी चीज़ को लेकर के, अभी तो परेशान है, तो अपन कह रहे हैं कि भैया सही बात है, इनमें सुख नहीं है, क्योंकि अपन परेशान है। मान लो अपन परेशान नहीं होते तो भी इनमें सुख है क्या? पॉइंट पकड़ में आया? अपन परेशान हैं, अपन दुखी हैं, अपन त्रस्त हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी धारा से, किसी भी अन्य व्यक्तियों से, अपन परेशान हैं, तो अपन परेशान है इसलिए इनमें सुख नहीं है कि इनमें सुख है ही नहीं? पर्याय में इनमें सुख है ही नहीं कि इससे परेशान है इसलिए कह रहे हैं। बात पकड़ो। परेशान तब कहने लगा था, सुख तो है ही नहीं। सत्य क्या है कि सुख है ही नहीं, ठीक है, सत्य ये है कि सुख भैया है नहीं। लेकिन 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 अपनी जो सुख बुद्धि और रस बुद्धि पड़ी हुई है, एक एक समय की पर्याय में जो अपनी दोनों धाराएं पड़ी हुई हैं, वो दोनों धारा ही यही दर्शा रही है ना कि अपने लिए अपना शुद्धात्म स्वभाव भी सुखरूप हुआ नहीं है अंदर से। भैया जी सब लोगों को पकड़ में आ रही है ना? सम्यक्त क्रांति, अब क्रांति की बात चल रही है अपनी। और क्रांति देखो, इधर अपनी तेज काय के अंतर्गत क्रांति की बात चल रही है। और वो क्रांति कैसी है, ध्यान से सुनना। वो क्रांति ऐसी है, सम्यक ज्ञान की वो क्रांति है। उस क्रांति में अपने इष्ट ज्ञान विज्ञानमयी स्वभाव का श्रेष्ठ आचरण हो रहा है, तो श्रेष्ठ आचरण ही क्रांति है। और क्रांति भी है और वहीं आनंद भी है। आनंद
क्रांति भी है और आनंद भी है। अब ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है अंदर में कि जो भी धाराएं चल रही हैं, कर्म धाराएं चल रही हैं, अच्छी भी चल रही हैं, बुरी भी चल रही हैं, पुण्य रूप भी चल रही हैं, पाप रूप भी चल रही हैं, तो किसी भी धाराओं में ना तो उसकी सुख बुद्धि काम कर रही, ना रस बुद्धि काम कर रही। अरे देखो, सुखी रहने वाला जीवात्मा तो नमक रोटी से भी खुश हो जाता है, नमक रोटी से भी खुश हो जाता है सुखी रहने वाला तो। और ना खुश रहने वाले जीव के आगे 56 भोग भी रख दो। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति आए शायद 60-70 साल का होगा, उसका बताया कि उसने कम से कम 40-50 साल से तो उसने नहाया ही नहीं हो। 40-50 साल से उसने नहाया नहीं था, भिखारी था वो। और उसको ध्यान से सुनना क्या बता रहे हैं, उसको कचरे में, गंदगी में रहना अच्छा लगता था। वहीं खाना पीना, वहीं सोना, वहीं रहना, उसको वो अच्छा लगता था। तो कुछ उनको दया आई, तो उनने उस व्यक्ति से कहा कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आप बढ़िया साफ सुथरे अच्छी जगह में हम आपको ले चलते हैं। उसने मना कर दिया, क्योंकि इतने सालों का संस्कार, उस गंदगी में रहने का संस्कार उसका इतना तीव्र रहा, तो अच्छी साफ जगह में उसको सही में ही नहीं पसंद आता, सुहाता ही नहीं उसको। संस्कारों की मान्यता ऐसे ही बंधती है भगवान जी, चाहे वो शुभ रूप हो चाहे वो अशुभ रूप हो, दोनों ही धाराओं में अपनी ही सुख बुद्धि और अपनी रस बुद्धि काम करती है। और एक बात और, अपन किसी भी अन्य व्यक्ति वस्तुओं से परेशान नहीं, अपन अपने संस्कारों से परेशान है, संस्कारों से परेशान है, अपनी अज्ञान धाराओं से परेशान है। नहीं तो पूरे त्रिलोक में जीव को परेशान करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। यदि अपने अंदर में मिथ्यात्व और अज्ञान नहीं है तो भगवान जी सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, जिन वचनों की जय हो, सत्य कह रहे हैं। एक आधे % का भी अनंत व भाग जीव दुखी नहीं हो सकता, यदि उसकी खुद की मान्यता, मिथ्या मान्यता और अज्ञान भावना हो तो। सुख बुद्धि और रस बुद्धि स्वभाव की काम करेगी। दर्शन ज्ञान की ऐसी 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 ज्योति जागृत रहेगी ना अंदर में कि वो तो भैया जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी अनंत सुख की संपदा को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान जी समझ गए ना बात, यही क्रांति है, सम्यक की क्रांति, ये ज्ञान की क्रांति ऐसी ही चलती है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है भैया। रमन आयरन फास स्फटिक अज्ञानविली, जहाँ ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा वहाँ अज्ञान रहेगा ही नहीं, अज्ञान ठहर ही नहीं सकता, अज्ञान विलायमान ही होगा। जहाँ ज्ञान रूपी स्फटिक मणि उत्पन्न हो जाए, ऐसी मणि जिस मणि को उत्पन्न करने के बाद कोई भी आवरण, कोई भी किसी भी प्रकार की धारा उसे दबा नहीं सकती, उसको दबा नहीं सकती, उस धारा को, उस ज्ञान को नहीं दबा सकती। अरे और तो और चेतन राजा, एक बात हमेशा याद रखना, वीतरागता का ऐसा मार्ग होता है जो ज्ञान धारा पे भी नहीं अटकाता, इतना शुद्ध होता है ज्ञान। सदगुरुदेव का था, सदगुरुदेव का ज्ञान इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि उनकी जो इतनी गहरी गहरी विशुद्ध ज्ञान धारा घटी है, विशुद्ध साधना घटी है ना, उसका भी महत्व नहीं रहा। सिर्फ ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं रही, ज्ञान धारा तक नहीं रही। ज्ञान धारा में भी रस बुद्धि सुख बुद्धि नहीं है, जहाँ ध्रुवम शुद्धम चैतन्य, एकमात्र शुद्ध अखंड शाश्वत सत्ता,
तो प्रभु जी जितने भी भव्य जीव सुन रहे हैं अच्छे से सुनना, आत्मसात हो ये बातें। ये जो यहाँ पे चर्चा चल रही है ये अपन सबके उपादान से चल रही है, और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, ये सिर्फ ये ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए, अंतर हृदय में बिठालने के लिए सुनना। जीवन टर्न हो जाएगा पूरा। सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। एक एक चीज़ में जो अपनी पड़ी रहती है ना, अरे भैया लेडीज़ों की तो और जय हो, लेडीज़ों की तो जय हो जाए भैया, काय जय हो जाए। एक एक छोटी सी इतनी सी डब्बी भी होएगी तो भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वो इतने इतने सारे डब्बे रखे हैं घर में, लेकिन वो नहीं आएंगे दिमाग में। फिर जो डब्बी चली गई ना दूसरे के घर, भैया हमारी डब्बी नहीं आई, हमारी डब्बी नहीं आई। तब भैया नहीं आई तो नहीं आई, इतने सारे डब्बे तो रखें। अरे नहीं भैया वो बहुत काम की है, तो ऐसी है तो वैसी है। हाँ बा में छोटी सी डब्बी तो बा में अपन जीरमन रख लो, नमक रख लो, चार रख लो, जो रख लो वो रख लो, चटनी रख लो। ए चेतन कहाँ जाओगे रे, कहाँ जाओ। कल नरक की वो आई थी हैं, नरक की महिमा आई थी, कितनी अच्छी लगी थी ना नरक की महिमा, कितनी अच्छी लगी थी ना नरक की महिमा है। और अपन ने जाने भी है, नरक की महिमा आई अच्छी लगेगी न जाने है, नहीं जाने अच्छी भी नहीं लगी तो भैया अपने आचरण तो वैसे ही हैं। चलो आचरण भी छोड़ो, मान्यता, मान्यता तो अपनी वैसी ही है ना। अपन ने ऐसे सर हिला दिया तो सर हिलाने से थोड़ी कुछ होगा। अज्ञानता को न, अज्ञानता के आगे सर हिलाओ, मिथ्या मान्यता के आगे सर हिलाओ कि नहीं अब नहीं पोषित करेंगे, अब नहीं बढ़ाएंगे मिथ्या मान्यता, अब नहीं इस शरीर को मानेंगे, पुद्गल को मानेंगे, संयोगों को मानेंगे। अब तो एक सत्ता। अरे सही कह रहे हैं भगवान जी, मेरा ज्ञान स्वभाव साथी है, जिन वचन सारथी हैं। कल आई थी ना बात, इतना अच्छा सूत्र है ये आप लोग है ना सब लोग लिख के रख लेना अलग से। यह मेरा 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 ज्ञान स्वभाव साथी है और जिन वचन सारथी हैं। सारथी मतलब का मार्ग बताएं, जो सत्य के मार्ग में चला सकें। जिनैन परमात्मा के वचनों में वो दम होती है, वो ताकत होती है। बस एक बार सरेंडर करके तो देखो, एक बार स्वीकार करके तो देखो। अरे हम तो कह रहे हैं एक बार थोड़ी सी रुचि जगा के देखो। जिनैन परमात्मा के वचन ऐसे हैं बिल्कुल नाव समान, उस नाव में बैठो। जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु को भी बोला है नाव समान। संसार से पार लगाने के लिए गुरु नौका के समान है, ले जाते हैं वो भवोदधि पार ले जाते हैं। सच में ले जाते हैं, हाँ बिल्कुल ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं। अरे सम्यक दर्शन करा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं, चारित्र करा देते हैं। जैसे कल क्या बात आई थी कि आदिनाथ भगवान के जीव ने स्वर्ग से कहाँ गए, वो दूसरे नरक गए, उसको दूसरे जीव को संबोधन करने के लिए। उनके ही पुराने मंत्री या कौन थे, उनको संबोधन करने के लिए गए दूसरे नरक। अब मान लो अच्छा एक इस अपेक्षा बात करें कि यदि उस जीव को संबोधन नहीं मिलता तो वो बेचारा जीव नरक में तो है ना, नरक में तो है। नरकों में कितनी और मानसिक और शारीरिक दोनों समझ लो फट जाते हैं। इतनी त्राही, इतनी वेदना होती है। अपन को तो कोई ऐसी मानसिक चिंता भी नहीं है। नारकियों से देखो, नारकियों की पढ़ो जरा कहानी। मानसिक इतनी परेशानी जैसे छलनी कर देता है। शरीर भी छलनी हो रहा है, मानसिक भी, मन भी छलनी हो रहा है। और देखो शरीर के टुकड़े हो जाएंगे लेकिन वो दोबारा जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयु का अंत इतने जल्दी आना नहीं है। और देखो उसमें भी 3 आयु चलती हैं, जघन्य आयु, उत्तम आयु, मध्य आयु, 3 प्रकार की आयु चलती हैं। मतलब कितने सागर की है, कम से कम कितनी आयु है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आयु है,
ऐसी आयु चलती हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये सागर तक जाती, कितने सागर सागर तक चली जाती है आयु, 33 साल, है अधिक से अधिक 33 सागर जाती है अधिक से अधिक। अब कल्पना करो, कम से कम 10,000। हाँ पहले न रख, कल्पना करो, मान लो एक सागर की भी आयु है या 2 सागर की भी आयु, तो कितना बड़ा होता है 2 सागर, कितना बड़ा होता है, कितने भाव निकल जाएं जीव के। मान लो एक नॉर्मल, अब जैसे अपन अपन समझ लो, तो अपने ना जाने कितने भाव निकल जाएं और वो अपनी सिर्फ 2000 सागर की 2 सागर की आयु पूरी कर पाए। बहुत बड़ी होती है ये आयु, और इतने आयु में कैसी त्राही त्राही है भैया नरकों में, मन को और शरीर को छलनी छलनी कर देता है। कितनी तकलीफ है, अंधकार, खुप्प अंधकार रहता है, वहाँ प्रकाश है नहीं, और एक समय एक सेकंड के लिए भी आप मतलब नार की जीभ साथ ऐसे बैठ नहीं सकते हैं ऐसे। अपन को तो भूख लग रही तो अपने पास भोजन है, प्यास लग रही तो पानी है, नींद आ रही है, थकान हो रही तो अपन अपने पास लेटने की व्यवस्था भी है, नींद भी ले सकते हैं। नरकों में क्या है, इसलिए भगवान जी कहाँ से है ही नहीं, वहाँ वहाँ व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ आराम की कोई व्यवस्था नहीं। तो वही तो, आराम करने के लिए पेड़ कटे कौन न लिया, तो पेड़ के पत्ते तलवार की धार के समान भोगे रहेंगे और शरीर को छलनी छलनी कर देंगे। तो नरक का मतलब ही यही होता है कि आप एक सेकंड के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते। क्या विचार है, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव पकड़ लो भगवान, और गहराई से पकड़ लो और कस के पकड़ लो। ज्ञान स्वभाव ही साथी है, जिन वचन ही सारथी हैं। जिन वचन ना होते तो क्या होता अपना, सदगुरुदेव ना होते तो सही बताओ क्या होता अपना। सदगुरुदेव की जिन जिन वचनों की जो गोद मिली है ना चेतन, सबको नहीं मिलती, बहुत थोड़े ही जीवों को मिलती है, और उनमें भी बहुत थोड़े जीव इनकी पहचान कर पाते हैं। तो यह करो पहचान, करो पहचान, सत्य की पहचान करें अपन, जिनेन परमात्मा की आज्ञा में रहें अपन। और जिनेन परमात्मा की आज्ञा मतलब सम्यक की वृद्धि है, मिथ्यात का खंडन है। सम्यक की, जिनेन परमात्मा की आज्ञा मतलब सम्यक की वृद्धि और मिथ्यात का खंडन, आसक्ति का अभाव और विरक्ति का स्वागत। जहाँ विरक्ति है, जहाँ आसक्ति का कोई रोल नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये आसक्ति विरक्ति का जो मार्ग है ना, ये नेक्स्ट पड़ाव में आएगा। पहला पड़ाव तो यही है कि पहले सम्यक की वृद्धि करो अंदर में, पहले आत्मा को तो सच्चा कर लो, पहले आत्मा में तो सच्चाई बिठा लो, फिर क्या होगा, जैसे ही आत्मा सच्ची हो जाएगी, मतलब आत्मा में सम्यक विराजमान हो जाए। देखो, आत्मा में जब सम्यक विराजमान हो जाएगा, आत्मा जब समकिति हो जाएगा, तभी जाकर के वृत्ति आती है, सच्ची 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 वृत्ति तभी आती है। 24 सारणी जी ग्रंथ जो अपन कर रहे हैं ना स्वाध्याय, उसमें सम्यक ज्ञान पूर्वक विरक्ति है। हाँ, सम्यक ज्ञान पूर्वक विरक्ति है, अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य स्वभाव में गहरी अनुरक्ति है। इतनी गहरी अनुरक्ति है कि गुरुदेव की रमणता की तैयारी है, वहाँ रमणता की तैयारी है। सम्यक चारित्रता का मार्ग बताया है। हालांकि सम्यक चारित्र की प्रकटता ममल पावर जी ग्रंथ में हुई है, लेकिन तैयारी तो पहले से ही लगती है ना, वो तैयारी है 24 थाना जी ग्रंथ। सम्यक चारित्र की तैयारी 24 थाना जी ग्रंथ, सम्यक चारित्र की भूमिका कमलपति जी ग्रंथ, और सम्यक चारित्र की प्रकटता ममल पावर जी ग्रंथ। तैयारी, हाँ, ऐसे ही अपन भी चलो काई की। सम्यक चारित्र नहीं प्रकट हो पा रहा, अनुमोदना करो। सम्यक ज्ञान नहीं उत्पन्न हो पा रहा, अनुमोदना करो, लेकिन कम से कम चेतन सम्यक दर्शन तो पा दो, सम्यक मति को तो सम्यक कर लो।
और मति सम्यक ऐसे ही होगी। कर्म धारा और कर्म उदय के बीच काल में ही डंका ठोकना पड़ेगा। सांस जैसे देखो, जैसे मान लो कि पूरा चैत्यालय भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है, और कोई आकर के घंटा बजा दे, तो इतने लोगों की आवाज़ एक तरफ और घंटा की आवाज़ एक तरफ है ना। एक घंटा है, लेकिन एक घंटे की आवाज़ एक तरफ और इतने सारे लोगों की आवाज़ एक तरफ। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कर्मोदय कर्मधारा की आवाज़ एक तरफ और मैं ध्रुवम शुद्धम चैतन्य ज्ञान में सत्ता की आवाज़ एक तरफ। करके देखो ये अभ्यास, अपने शुद्धात्म चैतन्य स्वभाव का ये अभ्यास करके देखो, अपने शुद्धात्म चैतन्य स्वभाव पे विश्वास करके देखो। चेतन ऐसे सुनने से कुछ नहीं होगा, सत्य कह रहे हैं, ऐसे सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं घटाते, जब तक ये चीज़ प्रयोग में नहीं लाते, ये सब एक शुभ राग की पुष्टि है बस, और कुछ नहीं है। और शुभ राग की पुष्टि भी मन के खाते में जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपन सबको, जिन जिन जीवों को, अपन में से जिन भी लोगों को अपने शुद्धात्म स्वभाव की रुचि है, रुझान है, लगन है, श्रद्धान है, ये बातें आप लोगों को छू रही होंगी थोड़ी थोड़ी, ये छू जाती हैं ऐसी बातें, हृदय को एकदम टच कर जाती हैं। और हृदय को टच कर रही हैं तो इनका मंथन होना ज़रूरी है, टच करना भी ज़रूरी है। ये बात है, छूना भी ज़रूरी है। यदि छू भी नहीं रही है तो भगवान जी समझ लो, यदि शुद्ध देशना भी नहीं छू रही तो समझ लो अभी संसार ज़्यादा है, संसार परिभ्रमण ज़्यादा है। और जिन्हें परमात्मा के वचन प्रिय लगते हैं, हृदय को छूते हैं, तो वो भी समझ लेना कि संसार अब ज़्यादा नहीं है, संसार ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जिन्हें परमात्मा के वचन जिसको छूते हैं, जिसको घर कर जाते हैं, वो उस अनुसार कुछ ना कुछ उठापटक तो करेगा ही करेगा, किसी भी रूप में, भावना के रूप में, बहुमान के रूप में, तड़फ के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, प्रक्षालन के रूप में, बहुमान के रूप में, कहीं ना कहीं वो उसका उठापटक चलता ही रहेगा। चिंतन के रूप में, मंथन के रूप में, कहीं ना कहीं वो चलता रहेगा, खोज चलती रहेगी। तो खोज होना ज़रूरी है, सत्य की खोज होना ज़रूरी है। अंदर ही अंदर करते रहो भैया, करते रहो, करते रहो, और पर्याय से सुख बुद्धि रस बुद्धि तोड़ते चलो। हाँ, एकदम से नहीं टूटेगी। और चेतन जब तक बोला ना, जब तक ज्ञान में ये ना लगे कि सुख स्वभावी अंदर विराजमान मेरा ही चैतन्य स्वभाव है, जब तक वो अंदर से नहीं लगेगी, तब तक पर्याय की सुख बुद्धि रस बुद्धि नहीं टूटेगी। ये तो ऐसा क्रम ही होता है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा क्रम ही है, ये ऐसा मार्ग ही है। आर्य समझ में, ऐसा क्रम ही है, ऐसा मार्ग है। और ये मार्ग कोई ने बनाया नहीं, ये बना बनाया मार्ग, ये बना बनाया मार्ग है। और इस मार्ग में सब अपने अपने अनुभव से चलते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे अनुभव में आ रहा वो आपके अनुभव में आए, ज़रूरी नहीं होता। जो आपके अनुभव में आ रहा है वो हमारे अनुभव में आए, ये ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना हिसाब है। लेकिन जिन परमात्मा के वचन सबके लिए एक से हैं, उसमें अंतर नहीं, उसमें हेर फेर नहीं है। उसमें ऐसा नहीं कि भैया इस व्यक्ति के लिए, इस जीव के लिए ऐसा मार्ग, उस जीव के लिए ऐसा मार्ग, सबके लिए एक सा मार्ग है। तो भैया सबके लिए एक सा मार्ग है, एक के लिए मार्ग है, एक सा मार्ग है, एक मय हो जाने के लिए मार्ग है। तो वो एक, वो एक कहीं बाहर नहीं है, वो एक अपने ही अंदर विराजमान, देहस्तोप्य देहिचा, देह में रहता हुआ भी जो अदेही परमात्मा है, जो शुद्ध ध्रुव चैतन्य आत्मा है, ऐसा अदेही परमात्मा अपन सबके अंदर विद्यमान है, सत्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अटल है, अभेद है, अविनाशी है, पूरे तीनों लोकों में इकलौता श्रेष्ठ और इष्ट वही है।
सुख और आनंद रूप वही है जो अपने अंदर में विद्यमान है। तो ऐसे सत्य को अपन सब स्वीकार करते चलें, धीरे 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 बढ़ते चलें, सम्यक मान्यता को वृद्धिगत करते चलें, अज्ञान मान्यता को या संस्कारों को तोड़ने का या उनकी पकड़ को ढीली करने का अभ्यास अपन करते चलें। याद रखना, ये मार्ग प्रैक्टिकल मार्ग है, सिर्फ सुनने सुनाने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल मार्ग है, प्रैक्टिकली रूप में घटाना पड़ेगा अंदर में। तो ऐसी जागृति, ऐसा होश और तत्व का बोध अपन सबके जीवन में उत्पन्न हो। दर्शन, ज्ञान और चारित्र अपन सबके सम्यक हों। जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपन सब चले। यही आज्ञा आचार्य श्रीमद् जयंतारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए उत्तम में उत्तम शुद्ध जिनदेशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिनदेशना की जय हो, जय हो, जय हो। श्री 24 थाना जी ग्रंथराज की जय हो, जय हो। मेरे ज्ञान विज्ञानमयी शुद्ध शाश्वत ध्रुव स्वभाव की हो, जय हो, जय नमोस्तु तत्वं च नंद आनंदमो श्रीअनंद सहाउ परम तत्व पद विंद पौ रमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेसी गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवाधम जो तव जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो न हो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। कवि से जय जिनेंद्र तारण तरण। पुष्पलता बुआ जी, चंद्रकांता बुआ जी, वैशाली दीदी, सुनीता दीदी, रुचि, शिखा बड़ी मम्मी, मासूम समैया जी, इंदिरा दीदी, सुरेखा दीदी, मीना ताई जी, पारुल दीदी, बाकी सभी भव्य आत्माओं से जय जिनेंद्र तारण तरण उत्तम क्षमा।